हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर और गॉड इज वन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। आज का मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। देखिए, जब तक हमने इस पे क्या करा है, सबसे पहले यानी पार्ट ऑफ स्पीच को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जो बाकी की ग्रामर है उसको पढ़ाते हैं। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच में मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव और ये चीजें पढ़ा चुका हूं। अब देखिए, आप यानी गॉड इज वन यूट्यूब, जो गॉड इज वन क्लासेस है मेरी, आप यूट्यूब पर जाएं और उसमें प्लेलिस्ट है, वहां पे देखें तो स्टेप बाय स्टेप के पूरी आपको व्याकरण यानी ग्रामर मिल जाएगी। तो आज का जो मैं टॉपिक है पढ़ाने वाला हूं वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की हिंदी क्या होती है? संबंध सूचक या विभक्ति। ठीक है, चलिए तो बने रहिए मेरे साथ में, सीखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक या विभक्ति। उसके बाद हम आपको डेफिनेशन के बारे में समझाते हैं। डेफिनेशन यानी इसकी जो परिभाषा होती है भाई, वो होती क्या है? हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस। प्रीपोजिशन is a word placed before used noun or pronoun, यानी pronoun denotes relation, यानी denote रिलेशन। रिलेशन देखिए, बी नहीं है, ये एल है, रिलेशन। हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर यू नाउन और प्रोनाउन डिनोट्स रिलेशन। रिलेशन द पर्सन थिंग or something is। देखिए, मैं आपको इसको बेसिक बताता हूं। देखिए, मैंने जैसे प्रीपोजिशन लिखाया है, प्री का मतलब होता है पहले, क्या होता है? पहले, प्लस पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी स्थिति, अर्थात यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले जो शब्द लगाए जाते हैं वो प्रीपोजिशन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं। यानी अब मैं आपको जो प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूं, तो प्रीपोजिशन के शब्द जो जितने भी वर्ड होते हैं, लेटर यानी जो शब्द आते हैं, हम उनके लिए प्रयोग करके बताते हैं। देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, प्लीज सपोर्ट करें मुझे। चलिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और जब भी मेरी क्लास लें या जब भी ये ग्रामर को देखें तो आप प्लीज कॉपी कलम लेके बैठे, और उसके बाद में कोई अगर पॉइंट नहीं आता आपकी समझ में तो कमेंट में मुझे बता दें, मैं उस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, अब मैं बताता हूं आपके लिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, यानी आज मैं आपको बताने वाला हूं एट, इन और ऑन। देखिए, सबसे पहले मैं एट के बारे में बता दूं। एट का मतलब होता है पर, और ये हम कहां कहां लगा सकते हैं, यानी समय के साथ लगा सकते हैं, स्थान के साथ लगा सकते हैं, रात के साथ लगा सकते हैं, etc, मतलब एटसेट्रा।
अब देखिए मैं सबसे पहले इसके लिए बताता हूँ, फिर उसके लिए बताऊंगा। अब इनका प्रयोग देख लीजिए, इनका मतलब ये होता है चारों तरफ से बंद होना चाहिए। ठीक है, सिचुएशन क्या है, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, इसका मतलब मैं या अंदर होता है। अब ये हम क्या लगा सकते हैं, इनके जो इनका प्रयोग करते हैं हम लोग कहाँ कर सकते हैं, यानी साल के साथ कर सकते हैं, शतक सेंचुरी के साथ कर सकते हैं, सन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मैं या अंदर के साथ में कर सकते हैं, है ना। साल हो यानी वर्ष हो, या सेंचुरी हो, शताब्दी बोल देते हैं, शताब्दी, ईटीसी मतलब। उसके बाद हमने बताना है आपको ऑन का प्रयोग, यानी ऑन का सिचुएशन क्या होती है, जब कोई वस्तु के ऊपर हो और फिजिकल टच में हो। यानी फिर से सुन लीजिए, ऑन का मतलब तो पर होता है, जब कोई वस्तु हो और उसके फिजिकल टच में हो। एग्जांपल्स देखिए, मैं बोल दूं मैं पृथ्वी पर हूं तो फिजिकल टच है। जैसे एग्जांपल्स मैं समझाता हूं, जैसे कोई भी ये मेरा हैंड है, ठीक है, और उसके बाद में मैंने ये चौक मतलब ये मार्कर है उनको रख दिया, और उसके साथ में ये कहा मैंने फिजिकल टच में। जब फिजिकल टच में तो इसके लिए ऑन की सिचुएशन बनी। अब उसके बाद में मैं इसके नीचे से लगा दूं तो अंडर की सिचुएशन बन जाएगी, और उसके बाद में इससे लगा दूं तो एबव की सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप के मैं आपको बताता हूँ। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रीपोजिशन वर्ड आते हैं और मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, तो मेरे साथ में बने रहिए। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। चलिए, ऑन जिस तरीके से मैंने कहा, ये टेबल है या कोई भी चीज है, वस्तु है, उसके साथ में फिजिकल टच में है और इसके साथ में ऑन है, तो ऑन का मतलब होता है पर। अब इसको दिन के साथ कर सकते हैं हम लोग इस्तेमाल, ठीक है, दिन के साथ कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपके लिए ऑन की सिचुएशन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऐड की बताता हूँ। मैं बोल दूं कुत्ते रात में भौंकते हैं, कुत्ते। चलो मैं प्रीपोजिशन का पहले फॉर्मूला देता हूँ आपको। फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, उसके बाद फोर्थ हो सकती है, फिफ्थ हो सकती है। फिर उसके बाद आएगा आपको प्रीपोजिशन वर्ड। क्या आएगा? प्रीपोजिशन वर्ड। और प्रीपोजिशन वर्ड के बाद हम लिख सकते हैं अन्य शब्द, यानी अदर वर्ड। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या होती है, मैंने अभी बताया और पिछली वीडियो में भी बताया था, आई, यू, दे, ही, सी, इट, यानी कार्य करने वाला जो कर्ता होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बताया है, यानी आप मेरा वर्ब टॉपिक देखें, चाहे तो फेसबुक पे देखें, चाहे आपका मन करे तो यूट्यूब पे देखें, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाओ वहाँ पे देखेंगे। तो मैंने आपको जब मैंने वर्ब पढ़ाई थी तो 24 प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब बताई थी। उसके बाद में ये वर्ब, इसका भी मतलब मैं बताता हूँ। जैसे मैंने ये गिनती डाल रखी है, तो देखिए सबसे पहले जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद में फिफ्थ। देखिए जैसे मैंने कहा गो, उसके बाद वेंट, उसके बाद में गोइंग, सॉरी मतलब गॉन, उसके बाद में गोइंग, उसके बाद में गोज। तो देखिए मैं बताता हूँ, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, ये फोर्थ हो गई, उसके बाद में फिफ्थ हो गई। जहां आईएनजी का प्रयोग होता है उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना। चलिए मैं आपको इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ वाक्यों यानी सेंटेंसों के बारे में बता रहा हूं। देखिए नंबर 1, सबसे पहले मैं ऐड का प्रयोग बता दूं। जैसे मैं बोल दूं, यानी इस समय 2 बज रहे हैं या अब 2 बज रहे हैं, मैं बोल दूं या मैं तुमसे 2 बजे मिलूंगा, मैं तुमसे 2 बजे मिलूंगा। तो देखिए सबसे पहले उसके बाद आई। अब देखिए बहुत सारे कहते हैं कि आई के साथ में सर सेल का प्रयोग होता है, यानी जब आप लोग फ्यूचर इंटरनेट को पढ़ते हो तो वहां देखने को मिलता है कि आई भी के साथ में सेल का प्रयोग और अन्य कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग। लेकिन एक शर्त है हमारी, जहां धमकी का बोध हो या बाध्यता का हो या निश्चित समय हो, तो वहां आई और वी के साथ में विल का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, मैं बता दूं आई वी के साथ में, देखिए मैं भी पढ़ चुका हूं इस चीज के लिए और आपने भी देखा होगा, आई वी के साथ में सेल का प्रयोग और अन्य कर्ताओं के साथ में, अन्य कर्ताओं के साथ में
विल का प्रयोग। अब देखिए उसके बाद में जब कभी निश्चित समय हो, धमकी का बाध्यता हो, बोध हो, है ना, और उसके साथ में हम क्या करते हैं, आई के साथ में विल का प्रयोग। ठीक है, तो देखिए आई विल। अब देखिए मैं बता दूं ये हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है हमारी। अब आपने कहा नहीं 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 सर रुको, यहाँ पे सेल लगाइए। देखिए मैं बता दूं यहाँ निश्चित समय है, ठीक है, इसीलिए मैं बिल लगा रहा हूँ, वरना मैं बोल देता कि मैं बाजार जाऊंगा तो आई शैल गो टू मार्केट। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं आई विल। उसके बाद में मिलना की होती है मीट। क्या होती है, मीट। अब उसके बाद में यानी यू, आई विल मीट यू एट 2 o'clock। क्या लगा सकते हैं हम लोग, एट 2 o'clock, यानी मैं तुमसे 2 बजे मिलूंगा। तो आपको मैंने बता दिया कि समय के साथ में यानी किसके समय के साथ में एट का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। किस किस के साथ में कर सकते हैं एट का प्रयोग, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यानी साल आ जाए, वर्ष आ जाए या सुबह आ जाए, इस तरीके से, या मतलब हम जो समय जो होता है जिस तरीके से जो सिचुएशन मानते हैं हम उसके साथ में एट का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद में स्थान का देखिए, स्थान का देखिए पिताजी खेत पर या नदी पर है। चलिए खेत पर हैं। उसके बाद में द फादर। अब देखिए फादर जी या फिर फादर कर लीजिए आप, फादर इज एट द फील्ड। अब देखिए अब आप कहोगे नहीं सर जी इन लगाओ ऑन लगाओ, नहीं भाई, ये जो प्रीपोजिशन शब्द होते हैं ये इंग्लिश को सुधारने के लिए ही होते हैं। ठीक है, अब मैं बोल दूं जिस तरीके से मैंने कहा रात के साथ में भी, ठीक है, तो रात के साथ में भी जिस तरीके से मैंने कहा कुत्ते रात में भौंकते हैं। हाँ देखिए ऐसा नहीं है कि कुत्ते रात में ही भौंकते हो, दिन में भी भौंकते हैं, मैं मानता हूं, बट मैं आपके लिए एक वाक्य दे रहा हूं यानी सेंटेंस दे रहा हूं। तो सबसे पहले डॉग्स यानी द डॉग्स। अब ये बहुत सारे प्लूरल है इसीलिए हमने इसका प्रयोग करा है। ये द है, देखिए मैं बताता हूँ, यानी मैंने नाउन जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी प्रॉपर जो नाउन होता है जब हम किसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है, और जब हम किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान का नाम नहीं लेते हैं और अन्य नाम से पुकारते हैं उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब कुत्ते का नाम तो है नहीं, यानी कुत्ते पता नहीं कौन सा कुत्ता, तो इसके साथ में हमने दा का प्रयोग किया है। द डॉग इज, सॉरी द डॉग, द डॉग्स, उसके बाद में भौंकना की बार एट द नाइट, यानी एट नाइट क्या लगा सकते हैं, एट नाइट, द डॉग्स बार एट नाइट। तो देखिए मैंने एट का भी प्रयोग बता दिया आपके लिए। उसके बाद अब मैं चलता हूं इन के अंदर, यानी इन। देखिए मैं बोल दूं मैं, या अभी मैं बोल सकता हूं इसके लिए, भारत 1947 में आजाद हुआ। भारत चलिए भारत 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, द इंडिया, सॉरी इंडिया बिकम, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस। उसके बाद में इन 1947 क्या कह सकते हैं हम लोग, यानी पेंडेंस भी बोल सकते हो, पेंडेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, पेंडेंट। उसके बाद मैं यहाँ जो बता रहा हूँ इनकी सिचुएशन बता रहा हूँ,
यानी मैंने कहा कि इन माने अंदर भी हो सकता है, साल भी हो सकती है। अब देखिए कोई कहता है मे आई कम इन, है ना, तो हम कहते हैं यस कम इन, यानी जब अंदर आ जाता है तो वो बाउंड्री के अंदर होता है और सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है जो भी है ऑन का प्रयोग। देखिए मैं बताता हूं आपके लिए। मैं बोल दूं चिड़िया, चिड़िया पेड़ पर है, चिड़िया पेड़ पर है। तो देखिए सबसे पहले चिड़िया पेड़ पर है, सबसे पहले हम बोल सकते हैं द बर्ड, उसके बाद इज ऑन द ट्री, यानी ऑन की सिचुएशन मैंने बताया जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर हो और फिजिकल टच में हो तो वहां ऑन की सिचुएशन बन जाती है। ऑन का मतलब अब दिन के साथ में भी कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं, या फिर मैं बोल दूं किताब मेज पर है, क्या बोल दूं किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए मैं दिन के साथ में ऑन का प्रयोग किस तरीके से बताता हूं कि मैं बोल दूं मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं आई, उसके बाद विल, अच्छा जी। अब फिर कहोगे आप सर आप सेल का प्रयोग क्यों कर रहे हो, बिल का सेल बिल का प्रयोग क्यों कर रहे हो, सेल का प्रयोग करो। नहीं भाई ये निश्चित हो गई उसकी तारीख, तो यहाँ सेल की बजाय हम बिल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फिर कहोगे यानी मैंने यहाँ पर लिख रखा है लगता है जब अन्य कर्ता उनके और भी रूल पढ़ने पड़ेंगे आपको, तो मैं अगर चाहता या आप लोगों की ये राय है कि नहीं सर सेल लगाओ, नहीं पहले हम सबसे पहले इसकी रूल को फॉलो कर सकते हैं आई विल, उसके बाद क्या कर सकते हैं आई विल मीट यू, मीट यू ऑन, यानी मैं इसके मतलब ये नहीं है अंदर या इन लगाओ, नहीं मीट यू ऑन संडे, संडे। तो उम्मीद कर रहा हूं जिस तरीके से मैंने ये 3 शब्द बताए हैं आपको आज, है ना, अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।